जय हिंद साथियों। मैं ज्ञानेश्वर शंकरपाल पाटिल नासिक से। दोस्तों, अभी मैंने कल परसों फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ी। तो उस पोस्ट में मैंने ये देखा कि भारत में मात्र 3 दिन का कोयला शेष है और हमारे जो बड़े बड़े पावर प्लांट है वो बंद पड़ने के कगार पर आ चुके हैं। तो साथियों, हमारे पावर प्लांट बंद क्यों होने जा रहे हैं, इसके बारे में सोचने की नौबत आ गई है। अभी हमारे पूरे भारत के अंदर में 135 में से 72 पावर प्रोजेक्ट्स जो है, पावर प्लांट जो है, उसमें मात्र 3 दिन का कोयला शेष बचा है। इससे पहले भारत में ऐसी कभी परिस्थिति निर्माण नहीं हुई है। और जहां 15 दिन से कम का कोयला अगर हमारे देश में है तो मान लो वो क्रिटिकल कंडीशन कहलाई जाती है। अगर मान लो 5 दिन का कोयले का स्टॉक अगर हमारे देश में है, पावर प्लांटों में है, तो मान लो वो सुपर क्रिटिकल कंडीशन कहलाई जाती है। क्योंकि मैं खुद पावर प्लांट का विद्यार्थी हूँ, मैंने जो पावर प्लांट डेस्क इंजीनियर बोल के काम किया हुआ है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि अगर कोयले का स्टॉक अगर आपके पास कम है तो पावर प्लांट की सांस फूलने लग जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो सरकार बोलती है कि आप चिंता ना करिए, कोयला हम कहां से भी अरेंज कर लेंगे। जबकि जो कोल माइंस है हमारी, उन खदानों में पानी भर चुका है। इस मतलब जो बारिश हुई पिछले समय में, जो नैसर्गिक आपदा का सामना हमको नहीं पूरे दुनिया को करना पड़ रहा है। इससे चीन भी ग्रस्त है, ब्रिटेन भी है, रशिया भी है, और चीन में तो ब्लैकआउट हो चुका है लगभग। और भारत में भी ब्लैकआउट होने के कगार पर भारत है ही। अगर हमने कोयले का अगर कोई दूसरा मतलब इंतजाम नहीं किया तो बहुत बड़े समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और सरकार बोलती है कि हम किसी भी हालत में इंपोर्ट करके कोयला मंगा लेंगे। अगर इंपोर्ट हम कोयला करेंगे तो फिर वो तो हमको मतलब 50 से 60% एक्स्ट्रा दाम से वो हमको मिलेगा। यानी कि जो उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं, अगर मेरा कोल आज 8 रुपए केजी के हिसाब से अगर मैं ले रहा हूं तो उसमें 6 रुपए अगर मैं जोड़ दूं तो 14-15 रुपए केजी वो कोल हो जाएगा। तो फिर इसका बोझ कौन उठाएगा? क्या सरकार उठाएगी? निश्चित ही इसका बोझ जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा उस उपभोक्ताओं के ऊपर जाएगा। यानी कि आम आदमी को इसकी मार सहनी पड़ेगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अगर आप कोल माइंस भी प्राइवेटाइजेशन के करना चाहते हो तो इसके कीमत तो हमको चुकानी पड़ेगी। क्योंकि जो कारपोरेट है वो सस्ते में तो कोयला बेचेंगे नहीं, क्योंकि मुनाफा उनकी तो प्राथमिकता मुनाफे में ही होती है। वो तो कोई देशभक्ति की बात तो वहाँ करेगा नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे होगा, बस इसके बारे में ही सोचेगा। लेकिन इसका असर आम आदमी के ऊपर क्या पड़ेगा, इसके बारे में कभी हमारी सरकार सोचती है? इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। 135 पावर प्लांट पूरे भारत के अंदर में हैं। उसमें से लगभग 72 जो पावर प्लांट है उसमें सुपर क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी है। तो मित्रों, मतलब अभी तो जून महीने के बाद मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, अभी कोरोना की जो हालत गई उसके बाद अब इंडस्ट्री चालू हो रही है। हर क्षेत्र में तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। अब जून महीने के बाद 200 गीगावाट पावर की डिमांड बढ़ जाएगी। और ऐसी सिचुएशन में कोल ना होने के चलते, मतलब कोल इंडिया जो कंपनी हमारी, वो उस कोल का उत्पादन वहां पे रुक गया है। और कोल ना होने के चलते हमको मतलब 8,817 मेगावाट पावर प्लांट हमारे बंद हो चुके हैं। और जो 10,000 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी हो प्रति यूनिट हम 20 रुपए यानी कि ज्यादा की दर से वो इलेक्ट्रिसिटी हम खरीद रहे हैं। क्या आम आदमी को पुरेगा? क्या अभी इसके बाद आम आदमी इलेक्ट्रिसिटी खरीद पाएगा? निश्चित ही ये बहुत ही दर्दनाक बात है। आम आदमी के लिए बिल्कुल परवड़ने वाली बात नहीं है। सरकार में इसमें कुछ करना चाहिए। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में लगभग 7 पावर प्लांट है। जैसे भुसावल हो गया, कोराडी हो गया, आपका चंद्रपुर हो गया, उसके बाद परली हो गया, उसके बाद आपका मतलब खापरखेड़ा हो गया, पारस हो गया। यानी कि ये 7 पावर प्लांट में 7,700 मेगावाट पावर जनरेट होती है।
अब मतलब और ये जो पावर प्लांट है तो उसके उस पावर प्लांट में मतलब 75 से 80% एफिशिएंसी वो पावर जनरेट करता है ये पावर प्लांट। यानी कि अभी हमको मतलब अगर हम इतना भी पकड़ ले उसका मतलब 7700 मेगावाट जो पावर हमारी बन रही है, तो उसके लिए कम से कम आपका 80,000 मेट्रिक टन कोल की जरूरत लगती है पर डे। 80,000 मेट्रिक टन पर डे कोल की हमको जरूरत होती है। क्या इतना कोल हम निर्माण कर पाएंगे? ये भी सोचने वाली बात है दोस्तों। लेकिन ऐसी भी परिस्थिति में हमारे ये जो 7 पावर प्लांट है उसमें से 500 मेगावाट बिजली का निर्माण हो रहा है। लेकिन अब इसके आगे अगर कोयला अवेलेबल नहीं हुआ तो ये पावर प्लांट बंद होने के कगार पे निश्चित रूप से खड़े हैं। तो दोस्तों, क्या ऐसे भारत का निर्माण हम चाहते हैं? हमारे जो भारत के 6,32,000 जो स्वतंत्र सेनानी थे, क्रांति सिंह, नाना पाटिल, हुतात्मा आयर किशन, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, क्या इन्होंने इसके लिए ऐसे दिन देखने के लिए शहादत दे दी? अभी हमको ये जो नेचुरल सोर्स है कोल वगैरह, इसके ऊपर अभी बिल्कुल निर्भर नहीं रहना हमें। मैंने जो बताया था पिछली बार कि ब्रिकेट्स के प्लांट लगाओ और जो हमारे फार्मर्स है उनको भी काम मिलेगा और ये नौबत नहीं आएंगी दोस्तों। आगे में तो हम मतलब और डिजिटलाइजेशन होने जा रहा है और इंडस्ट्री बढ़ने जा रही है। अगर ये हालत आज की डेट में है तो आने वाले समय में सिचुएशन क्या रहेगी? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। या तो सरकार पावर प्लांट चलाना नहीं चाहती या चलाना नहीं जानती या प्राइवेट हाथों में सौंप के अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इसके बारे में अच्छे से संज्ञान ले और अच्छे कदम उठाए और देश में ब्लैकआउट होने से देश को बचाए। जय हिंद, जय भारत, जय शिवराय।